लिखिए न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग हेडिंग देते हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू। न्यूमेरिकल किसका है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, EBPT। चलो पहला फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर boiling point of water at 750 mm of mercury, प्रेशर दिया हुआ है इज, ध्यान देना जानबूझ के हम यहाँ पे सेल्सियस में दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मच सुक्रोज, सुक्रोज बोलो या शुगर बोलो, दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है। हाउ मच सुक्रोज C12H22O11 हम लिख देते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में दिया नहीं होगा। इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर such that it boils at 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें दिया हुआ क्या है? केबी दिया हुआ है, वाटर का क्या दिया हुआ है? केबी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन पर केजी, ध्यान देना यहाँ ग्राम में, पर मोल, देखो सबका मालूम है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखो वाटर अभी कुछ नहीं मिला हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रहा है? ये स्टार्टिंग प्योर स्टेट में, दैट मीन्स आपका दिया हुआ है TB नोट कम है। हाउ मच सुक्रोज, अब सुक्रोज आप लोग चाह रहे हो मिलाने के लिए, ठीक है। इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का मास दिया हुआ है, मतलब ये हो गया आपका सॉल्वेंट है, W1 दिया हुआ है, ठीक है। वाटर का आप लोग को M1 सबको मालूम होता है क्या होता है। सच दैट इट बॉयल्स एट, ये कितना पे बॉयल करने लगे? बॉयल करने लगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। कहने का मतलब ये क्या दे दिया? ये दे दिया TB, KB तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर। जो जो दिया हुआ है यहाँ लिखना स्टार्ट करो। पहले हम लोग लिख देते कि सर TB नोट दिया हुआ है प्योर स्टेट में, कितना दिया हुआ है? 99.63 डिग्री सेल्सियस। TB भी दिया हुआ है, TB कितना दिया हुआ है? कुछ सुक्रोज मिलाना है ताकि 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करे, यही ना होगा बेटा। और क्या दिया हुआ है? वाटर का मास, वाटर तुम्हारा सॉल्वेंट है और हम लोग जानते हैं सॉल्वेंट को हम लोग कैसे दिखाते हैं? 1 से इंडिकेट करते हैं। तो कितना दिया हुआ है? 500 ग्राम। चूंकि सारा केजी में है तो क्यों ना हम लोग यहीं पे इसका काम करते हैं, क्या करके यहीं पे लिख देते हैं हाफ केजी, मतलब 0.5 केजी करते हैं, यहीं पर काम खत्म। और क्या देखता है? वाटर, वाटर का क्या होता है? वाटर की जरूरत पड़ेगा क्या? चलो देखते हैं यहाँ पर। वाटर का मोलर मास कितना होता है? जल्दी बताओ। मोलर मास, हाँ तो या 1 × 2 + 16 सबको मालूम, अब तो याद हो जाना चाहिए 18 ग्राम। और क्या है भैया जल्दी बताओ? सुक्रोज है, सुक्रोज का हाउ मच सुक्रोज, आपको बताना है कितना सुक्रोज। तो सुक्रोज बोलेंगे सर, सुक्रोज को हम लोग मान लेते हैं मास W2, ऐसे भी सॉलिड को हम लोग 2 से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा? क्या सुक्रोज का हम लोग M2 निकाल सकते हैं? सुक्रोज का मोलर मास निकाल सकते हैं? तो बोलेंगे सर C12H22O11, हम कल ही निकाल के दिखाए थे, इसको अगर सॉल्व कर सकते तो सॉल्व करो। C12 का कितना हो जाएगा? कार्बन का होता है 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन हो गया 1 × 22 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 × 11, दैट मीन्स 144 प्लस ये कितना हो जाएगा? 22 प्लस 16 × 1 = 16, 6 1, 16 × 1 = 176। ना देखो 6 2 8 4 12 2 1 7 1 8 2 10 10 और 4 14 4 1 2 3 342 आ गया।
तो आपको तो सब चीज मालूम चल गया। आपको तो मालूम है डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा टीवी इजकल टू होता है, एक ही तो फॉर्मूला याद करना है, केवी इंटू एम, मोलालिटी। आपको निकालना है W2, तो आ जाओ हम लोग W2 पे कैसे ले जाएंगे पूरा डिटेल से। डेल्टा टीवी इंटू केवी इंटू ये क्या होता है, मोलालिटी हो जाएगा N2 बाई, क्या होता है N2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो N2 बाई W1, याद आ रहा है सब फॉर्मूला, क्यों हम डेरिवेशन बताए थे, यही कारण है। तो N2 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर W2 बटा M2 इंटू ये हो जाएगा W1। चूंकि ऑलरेडी केजी में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब सबका वैल्यू हम लोग को W2 निकालना है, तो W2 निकालना है तो डेल्टा टीवी को यहीं रहने दो, M2 को ऊपर ले जाओ, W1 को ऊपर ले जाओ और केबी को नीचे लेते आओ, तो यहां बच जाएगा W2। तो क्या अब सबका वैल्यू रख दोगे तो नहीं बन जाएगा। चलिए आंसर कितना आया, पूरा सॉल्व करने पर आया W2 इक्वल टू 121.67। तो ये था आपका क्या, चूंकि वेट है तो वेट हमेशा ग्राम में रहता है, ग्राम में लिख दो। तो ये हो गया आपका आंसर, टीवी नॉट डेल्टा टीवी इंटू M2 इंटू W1 बटा केबी क्या हो जाएगा। डेल्टा टीवी जल्दी बताओ, 0.37 केल्विन, केल्विन है के लिखो। मोलर मास कितना है M2 का, 342 ग्राम। और सॉल्वेंट का मास कितना है 0.5 kg बटा केबी कितना दिया हुआ है 0.52 केल्विन। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे तो फाइनली आपका आंसर 121.67 आ जाएगा। ठीक है, इतना ग्राम। चलिए तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। एक देखते हैं और अगर लगे कि हाँ बना सकते हैं तो फिर छोड़ दीजिएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज देखिए केवी दिया हुआ है इसका कितना 2.53 केल्विन, फिर केल्विन में दिया हुआ है केजी पर मोल। देखिए यहाँ क्या दिया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इतना दे रहा है बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन में, नहीं प्योर स्टेट में है। और प्योर स्टेट मतलब कुछ नहीं मिला हुआ है, दैट मीन्स ये क्या दिया हुआ है टीवी नोट दिया हुआ है। तो एक तो हम लोग को मिल गया टीवी नोट, टीवी नोट का वैल्यू है 353 और किस्मत अच्छा है ये केल्विन में ऑलरेडी दिया हुआ है। व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, देखो सॉल्यूट है यार, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है। तो सॉल्यूट के मास को हम लोग गिवन मास को कैसे इंडिकेट करते हैं W से, तो लिख देते हैं यहाँ पर, दैट मीन W1 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है W1। तो जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने क्वेश्चन पेपर में भी इस प्रकार से मार्क कर सकते हैं, ये W1 दे दिया। वाई डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, देखो W2 सॉल्वेंट का भी मास दे रहा है 90 ग्राम, ये हो गया आपका। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है, दैट मीन्स टीवी दे रहा है, टीवी कितना दे रहा है 354.11 केल्विन दे रहा है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का निकालना है मतलब M2 निकालना है, M2 कितना होगा। तो बोलेंगे सर इसका मोलर मास कितना होगा 1 बेंजीन का, तो बेंजीन का सबको मालूम फार्मूला होता है C6H6। तो अब इसका निकालोगे तो 12 6 जा कितना होता है 72 प्लस 6 78 आ गया इसका ऑलरेडी। और ऑलरेडी केबी दिया हुआ है आपका, देखो केबी कितना दिया हुआ है बेंजीन का 2.53। तो सब तो आपको मालूम है, तो क्या आप लोग नहीं निकाल लोगे, बोलो बन जाएगा, बन जाएगा। मुस्कान है, छोड़ देते हैं, आप लोग अपने से बनाइएगा इसको। सॉरी देखो यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुआ है, ये 1.80 सॉल्यूट है 1.80, इसीलिए क्या आंसर क्यों नहीं आ रहा है। ये W2 है और W1 तुम्हारा 90 ग्राम बेंजीन है, W1 ये 90 ग्राम है, मेरे से लगता है मिस्टेक हुआ इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रहा था। बनाओ
इसमें से माइनस कर दो आप 353.23 केल्विन, कितना आया था 0.88 केल्विन आ गया था ना। नाउ फार्मूला आपको मालूम है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम को हम बोले थे N2 बाई W1 लिखना, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू N2 को हमने कहा था W2 बाई M2 लिखना, और यहाँ आ गया W1। अब इसके ऊपर सारा वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, आपको निकालना क्या है M2 निकालना है, तो M2 को यहाँ ले जाओ, के बी इंटू W2 बटा आ जाएगा डेल्टा टी बी इंटू W1, और तो कुछ नहीं होगा, M2 चला गया यहाँ पर, और क्या हो जाएगा M2 इक्वल टू के बी कितना दिया हुआ था देखो तो क्वेश्चन में 2.53, W2 कितना है 1.80, डेल्टा टी बी कितना है 0.88 इंटू W1 कितना है जल्दी बताओ 0.09। मैंने क्या दिया था कि केजी में होगा, नहीं सॉल्वेंट का 90/1000 0.09। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करो तो सारा तो बता दिए, देखो निकाल के कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, सभी के पास है मोबाइल। 2.53 वगैरह करोगे देखो, बोलिए। नहीं उसको नहीं ना करते हैं, उसको नहीं करना है, आपको करना किसको है, सिर्फ सॉल्वेंट को केजी में कन्वर्ट किया जाता है। नहीं 2.53 इंटू, लगता है वो इसी के चलते आपका दिक्कत आया था ना, बहुत छोटा हो जाता 1.80, नहीं इक्वल टू कितना आ गया 4.554, लिख देते हैं यहाँ पर 4.554, और इसके बाद है आपका 0.88 इंटू 0.09, बहुत छोटा में दिया हुआ 0.09 इक्वल टू 0.0792 आ रहा है, जीरो लगता है बहुत हेवी हो गया वो, नहीं 792, ये लग रहा है यहाँ पे काफ़ी हेवी हो गया, कैलकुलेटर खोल दिए तो चलो आप लोग देखोगे ये आ जाएगा, ये हटेगा कैसे यार, चलो कोई बात नहीं। तो ये कितना आ गया आप लोग का, M2 आ गया 57.5 ग्राम पर मोल। तो चलिए ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए आप लोग इसको बनाइएगा, आंसर लिख दे रहे यहीं पर, लगभग 152 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है, जल्दी से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अगला क्वेश्चन देते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और लीजिए अपने घर के लिए, होमवर्क के लिए एक बनाइएगा, अ सॉल्यूशन व्हाट मास of glycerol was dissolved to make this solution। M2 निकालना है, सॉरी W2 निकालना है ना, व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल टू मेक दिस, W2 निकालना है, दिस सॉल्यूशन। गिवन में क्या हो गया, Kv फॉर वाटर दिया हुआ है, Kv फॉर वाटर 0.512 केल्विन kg पर मोल।
देखिए इसका आंसर लगभग आएगा आपका 37-38 के आसपास। ठीक है, तो चलिए बना के सेंड कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप लोग भेजिएगा, ग्रुप में ही डाल दीजिएगा, पर्सनल नंबर पर नहीं, आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा। से इंडिकेट करते हैं हम लोग सॉल्वेंट को, ठीक है, और 2 से इंडिकेट करते हैं सॉल्यूट को। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो आप लोग ऐसे ही लिख दो, W सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिख सकते हो। हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूट को W2, सॉल्यूट को क्या करते हैं M2। अगर सॉल्वेंट है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो W सॉल्वेंट। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, हम क्या करते हैं उतना सॉल्वेंट लिखने की जगह हम शॉर्टकट मारते हैं W1/M1 लिख के बनाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा मोलालिटी में, हाँ बोलिए, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं हो रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो आप लोग केजी में सॉल्वेंट के मास को बदलेंगे, मतलब नंबर 1 को आप लोग को केजी में कन्वर्ट करना है, नंबर 2 को नहीं।